नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज का यह वीडियो हमारे उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है जो किसान भाई मेंथा की खेती करते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि मेंथा की खेती कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें मेंथा की बुवाई करनी चाहिए, जिससे कि हम जो मेंथा की खेती कर रहे हैं उसका जमाव अच्छा हो, हमारी जो फसल है उसका विकास अच्छा हो तथा हमारी फसल से तेल का उत्पादन अच्छा निकले। हमारे अधिकतर किसान भाई मेंथा की बुवाई करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसका नुकसान उन्हें फसल की कटाई तक देखने को मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, जिस प्रकार से हम आपको मेंथा की बुवाई करने का तरीका बता रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप मेंथा की बुवाई करते हैं तो हम समझते हैं कि आप अपनी मेंथा की फसल से 15 किलोग्राम प्रति बीघा तक का तेल प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसा कि किसान भाइयों, जब हम अपनी मेंथा की फसल की रोपाई करने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें खेत की जुताई करके और मिट्टी को समतल करके तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि किसान भाइयों हमारी फसल में पानी का भराव ना हो। क्योंकि किसान भाइयों, खेत समतल नहीं होने पर या ऊंचा नीचा होने पर मेंथा की फसल में जगह जगह पानी भर जाने से हमारी मेंथा की फसल खराब हो जाती है, पीली पड़ जाती है। इसलिए किसान भाइयों, खेत को समतल करके तैयार कर लेना चाहिए। और दूसरी बात किसान भाइयों, जब आप मेंथा की बुआई करते हैं तो आप उसमें सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, आपको सल्फ़र कौन सी उपयोग करनी है, कौन सी सल्फ़र का आप उपयोग करना है, तो आप मेंथा की बुवाई के समय किसी अच्छी कंपनी की 80% या 90% WDG सल्फ़र का ही उपयोग करें। किसान भाइयों, दानेदार सल्फ़र का उपयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो दानेदार सल्फ़र होती है वह ज़मीन में अच्छी तरह से घुल नहीं पाती है। इसलिए किसान भाइयों, 80 या 90% WDG सल्फ़र का ही प्रयोग करें। और तीसरी बात किसान भाइयों, जब आप मेंथा की बुवाई करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपके खेत की मिट्टी है उसमें ज़्यादा नमी ना हो, क्योंकि ज़्यादा नमी होने पर मेंथा की जो फसल है उसका जमाव अच्छा नहीं हो पाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जब आप मेंथा की बुवाई के लिए अपनी खेत में कूड़ तैयार करें तो उनकी दूरी कम से कम 1.5 से 2 फीट रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि किसान भाइयों, इससे कम दूरी करने पर या इससे कम दूरी पर कूड़ बनाने पर आगे चलकर जब हमारी फसल तैयार होती है तो पौधे आपस में बिल्कुल मिल जाते हैं और उनमें हवा पास नहीं हो पाती, जिससे कि पौधों की पत्तियां गिरने लगती हैं और हमारी फसल से जो तेल का उत्पादन है वो कम हो जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अब बात करें रासायनिक उर्वरक की, तो आप मेंथा की बुवाई के समय NPK 12-32-16 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर और इसके साथ 3 किलोग्राम 80 या 90% WDG सल्फर को मिलाकर अपने 1 एकड़ खेत में उपयोग करें। किसान भाइयों, ये तो बात हुई मेंथा की बुवाई की, और अब बात कर लेते हैं मेंथा की बुवाई के बाद जो सबसे बड़ी समस्या होती है उसकी। तो किसान भाइयों, मेंथा की बुवाई के बाद एक समस्या और आती है हमारी फसल में खरपतवारों की। तो किसान भाइयों, इसके लिए मेंथा की बुवाई के बाद और सिंचाई से पहले आपको 1 लीटर पेंडामेथिलीन को लेकर पानी में अच्छी तरह से घोल बनाकर 1 एकड़ खेत में स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के बाद अपनी फसल में सिंचाई कर देनी है। किसान भाइयों, अगर आप इस तरह से मेंथा की बुवाई करते हैं तो आप अपनी फसल से निश्चित ही 15 लीटर प्रति बीघा तक का तेल का उत्पादन आप निकाल सकते हैं। साथियों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।